हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखें हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमिति में थे और त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम संबंध पढ़ा था और स्क्वायर रिलेशन के बारे में आपको बताया था। तो व्युत्क्रम संबंध में देखिए पढ़ा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि आपको यदि पक्षांतर करना अच्छे से आता है तो आप त्रिकोणमिति में एक ही सूत्र से अनेकों सूत्र बना सकते हैं, एक दो नहीं अनेकों सूत्र बना सकते हैं। इन्हीं में साइन थीटा का मान निकालना है, कोसेक उधर भेजिए 1/कोसेक। मैं लास्ट क्लास में भी इस पर लेक्चर दिया हूँ, कायदे से बताया हूँ, इनको प्रूव भी कराया है, कहा था ये दो आप कर लेंगे। अभी देखिए मैंने कहा कि एक सूत्र से कई सूत्र यहाँ पर भी निकाल के पिछले क्लास में दिखाया था पक्षांतर करके, यहाँ पर भी आप देखें। इससे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये कैसे होता है पिछले क्लास में निकाला था। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक सूत्र से कई सूत्र, कई रूप हम इसको दे सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आप दे सकते क्या है इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा और 1 कॉस थीटा जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। अब साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा और 1 कॉस थीटा को सेक थीटा। तो देखो ये बन जाएगा आपका टेन सेक थीटा अपान कोसेक थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का दूसरा रूप क्या हो गया भाई, सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपान कोसेक थीटा। देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। यदि आप केवल खोले हैं इसको, मैंने खोला इसको, ठीक है, तो यही टेन थीटा किस रूप में आ गया, सेक थीटा अपान कोसेक थीटा में। और भी जैसे यहीं से आप देखना चाहें तो आपने यही देखा है कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा, या साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। हटाइए इसको यहाँ से। देखिए जैसे आपका आ गया टेन थीटा, आपका है टेन थीटा बर इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दें साइन थीटा, ये इसके बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टेन थीटा अपान कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये देखो साइन थीटा का एक रूप और आ गया, टेन थीटा अपान सेक थीटा। ठीक है। अब यहाँ से यदि आप चाहें तो इसके बहुत सारे रूप आप दे सकते हैं। ठीक है। तो एक ही सूत्र है, यही ज़रूरत पड़ने पर एक यह भी रूप निकल के आ गया, एक ज़रूरत पड़ने पर यह भी रूप निकल के आ गया। ठीक है। एक रूप यह भी आ गया। अभी चाहें तो आप और भी रूप इसे बना सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि त्रिकोणमिति में हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। बस त्रिकोणमिति की और मैथ की
जो सीमा है उसे नहीं लांघना है। फार्मूले का कन्वर्जन पता हो, कौन किस में कैसे बदलता है, और आपको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पता हो, पक्षांतर करना आपको आता हो। ठीक है, बड़े आसानी से एक ही फार्मूले को भिन्न भिन्न रूप में लिखा जा सकता है, जैसी आपकी ज़रूरत हो। इसीलिए प्रश्न जिस रूप में देता है हम उसी रूप में क्या करते हैं, काम कर लेते हैं तोड़ करके। देखिए अब इनका प्रूफिंग आपको दे दिया गया था और वर्ग संबंध आपको बताया था, जिसे स्क्वायर रिलेशन कहते हैं। वर्ग संबंध स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध। इसमें क्या था, मैंने 3 बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके कई रूप हैं। जैसे यहाँ से निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, एक कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताया था स्क्वायर रिलेशन में ये 3 आप मेमोरी में रखें और पूरा काम हो गया। ठीक है, साइन और कॉस के वर्गों का योग 1 देता है, सेक और टैन के वर्गों का अंतर 1 देता है, कोसेक और काट के वर्गों का अंतर 1 देता है। अब जैसे यहाँ दिया जाए प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, या शो दैट, सिद्ध क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें ये सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए हम कैसे करते हैं। अब इसका सलूशन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, ए बी सी, ये न्यून कोण थीटा है। क्लियर है बेटे। अब देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, ये पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण, और जिस न्यून कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब, और बची हुई तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। अब पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब देखिए इसमें लंब क्या है, लंब BC का वर्ग, आधार AB का वर्ग, कर्ण AC का वर्ग।
ठीक है। अब AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं आप, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको AB का पावर m, तो A का पावर m बटे B का पावर m सेम, यदि ये है तो इसके बराबर लिख सकते हैं, यदि ऐसी परिस्थिति है तो ऐसा लिख सकते हैं। आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट के अंदर, प्लस AB बटे AC का होल स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कटा 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब BC बटे कर्ण AC, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। और आपको पता है कि साइन थीटा का पावर P हो तो इसको लिखने का तरीका है साइन पावर P थीटा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसका डेरिवेशन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से ये 2 रूप निकल जाएंगे, इसमें से फिर 2 रूप निकल जाएंगे, इसमें से फिर 2 रूप निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 3 होगा तो 3, 6, 9 सूत्र आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 9 तो सूत्र तो बढ़ गए, लेकिन यदि आप सिर्फ इतना याद रखते हैं कि साइन और कास के वर्गों का योग 1 होता है, तो साइन और कास, साइन भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, कास थीटा भी, साइन थीटा और कास थीटा के वर्गों का योग 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर, यानी सेक थीटा और टैन थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है, और कोसेक थीटा और कॉट थीटा के वर्गों का अंतर 1 होता है, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति है तो बताएं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर भाग दिया गया तो क्या हो गया, अब यही दूसरा सवाल होता, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है, ठीक है। तो इसी सूत्र में जैसे ये लाना है आपको, प्रूफ दैट क्या है, ले आना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होता है, तो हम लोगों के पास यही है, लंब का वर्ग, यानी सॉल्यूशन लेके हम चलें तो क्या है, BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो BC क्या है भाई, आधार है, AB आधार है, ठीक है। BC क्या है, लंब है। तो AB से AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर
AC² बटे AB²। तो देखो ये लंब बटे आधार, लंब बटे BC, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan θ² +1 हो जाएगा। और ये कर्ण बटे आधार तो क्या बन जाएगा, sec θ²। तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर sec² θ। तो अब इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, sec² θ माइनस tan² θ बराबर 1। देख रहे हो आप, सेक tan को इधर भेजो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो sec² माइनस tan² बराबर 1। पूरा दाहिना पक्ष बाएं में भेज लिया और पूरा बायां दाएं में, तो sec² माइनस tan² इधर हो गया, ये +1 उधर गया। ठीक है। अब जैसे तीसरा सिद्ध करना हो ये वाला cos² माइनस cot² = 1, तो इसमें क्या कर देंगे, BC² से भाग कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर इसके आगे मैं चलता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखें, इतने पर प्रॉब्लम कैसा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा रहा हो, तो हम लोग बड़े आसानी से इसे निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना। इसके लिए आपको पाइथागोरस का प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय मैं बार बार कहता हूँ, प्रमेय पूछ रहा हो तो वो क्या है, थियरी है, स्टेटमेंट है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछा जा रहा हो, जैसे sin θ बराबर 3/5 दिया है। यदि sin θ का मान इतना है, तो अन्य 5
त्रिकोण मिति अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है और अन्य 5 पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसको दोनों तरीकों से बताऊंगा आपको। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, नाम रखा ABC। ये 90 डिग्री कोण है बेटे। इसके सामने जो होता है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और ये जो कोण लिया थीटा, इसके सामने ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये बचा हुआ तीसरा भुजा आधार हो गया। कोण थीटा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ है, ये 2 न्यून कोण है, कहीं भी यहाँ ले लें या यहाँ दिया तो ये लंब हुआ, ये आधार, ये कर्ण है। यदि यहाँ देते तब ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। तो वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ दे लेते हैं। ठीक है, आप साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हो आप, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है, यानी इसका मान 3 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करके हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भाई, BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो BC 3 का वर्ग, AB का वर्ग, AC 5 का वर्ग। तो ये AB का वर्ग 5, 25, 3 का वर्ग 9 माइनस। ठीक है, फिर AB स्क्वायर बराबर 16, AB बराबर 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, जब ये तीसरी भुजा का भी मान ज्ञात हो गया, तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का मान ज्ञात हो, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखना हो, हम एकदम आसानी से लिख लेते हैं। साइन का मान दिया था हमें, साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा अन्य 5। साइन दिया है तो क्या क्या ज्ञात करना होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ क्या है, AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, 3, आधार का मान क्या है, 4। फिर कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये 4/3 हो जाएगा। फिर सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का व्युत्क्रम कर दीजिए 5/4। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा
साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है तो बस उलट दीजिए 5/3। देखो ये 5 मान आ गया, 1 2 1 2 3 4 5 निकल के आ गया। यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो अन्य 5 या 2 3 जो पूछे एकदम आसानी से निकलेगा। सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज बनाइए और एक न्यून कोण पर ये जो कोण दिया हो उसे दर्शाइए, फिर लंबकर्ण आधार फाइनल कीजिए कि इस न्यून कोण के लिए कौन लंब है कौन आधार है। कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। उसके बाद पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है यानी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा साइन दिया है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब और कर्ण का मान दिया है, सपोज दैट। ठीक है कि नहीं है? और तो लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ठीक है। और जब कास दिया है आधार और कर्ण दिया है, कास का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकाल लोगे, तीनों ज्ञात हो गया, कोई भी निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर दिया तो लंब और आधार दिया है, पाइथागोरस से कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं? और बड़े आसानी से हमारा सारा काम होता चला जाएगा। तो कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो पाइथागोरस लगा के तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात देने का मतलब है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी गई है, पाइथागोरस लगा के तीसरे के मान निकाल लेते हैं। तीसरे भुजा की मान जब प्राप्त हो जाती है तो त्रिभुज की तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो जाती हैं, फिर 2-2 का अनुपात लेकर के कोई भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, इसी को मैंने इससे बताया, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए सॉल्यूशन। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन में साइन थीटा बराबर 3/5। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3/5 का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9/25। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25, कॉस थीटा बराबर 4/5। साइन दिया, कॉस निकल आया। अब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान 4/5। तो ये 3/5 गुणे 5/4 कट जाएगा, तो 3/4 tan थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन आ गया, साइन दिया ही है, कॉस निकल के आ गया और tan आ गया। ठीक है। तो अब आपको पता होगा
कि कॉस थीटा का tan थीटा का व्युत्क्रम क्या है, cot थीटा। cot थीटा बराबर tan थीटा 3/4, तो cot थीटा 4/3। sec थीटा क्या है, cos थीटा का व्युत्क्रम है, तो cos थीटा बराबर 4/5, तो 5/4। फिर cosec थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा का व्युत्क्रम है, तो 5/3। ठीक है, ओके। तो इस तरह से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो इसे मैंने दो विधियों से बताया। एक समकोण त्रिभुज बना करके पाइथागोरस लगा के, और दूसरा केवल फार्मूले के सहायता से आप बना सकते हैं। ओके, क्लियर है ना? बिल्कुल। तो देखिए, इसको हमने पढ़ लिया। यदि कोई समकोण त्रिभुज का फिगर दिया, उसमें से कोई दो भुजा दिया हो और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा हो, तो सबसे पहला काम वही पाइथागोरस लगा करके तीसरे भुजा का मान निकाल लें, और फिर जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा हो, जिस कोण के सापेक्ष, आप उसके सापेक्ष निकाल देंगे, तुरंत वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ओके प्यारे बच्चों, आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को खूब बढ़िया से बात समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा उत्तर आपको दो। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और दोगुने उत्साह से, जितने आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितनी लाइक करेंगे, मुझे समझ में आएगा कि वास्तव में काम अच्छा हो रहा है, मेरा और हॉबी बढ़ेगा, आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना करके और थियरी बना करके दूँ। तो अपने दोस्तों को भी आप बताएं कि देखो भाई, एक सर पढ़ा रहे हैं, KS सिंह कैसा पढ़ा रहे हैं, देखो क्या गजब की थियरी है। देखें आप लोग को कैसा महसूस होता है। ओके, थैंक यू।